दोस्तों, हमारी ये दुनिया मगरूर और गुमराह लोगों से भरी पड़ी है। कुछ लोग दौलत और ताकत के नशे में सारी हदें क्रॉस कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई शैम्पू अपने आप को माज़अल्लाह खुदा ही मान ले। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुदाई का दावा करने वाले दुनिया के सबसे बदबूदार लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स वन। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि हमारे दुनिया में गुमराह लोगों के अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है। आज की इस वीडियो पर जानेंगे कुछ ऐसे चंद लोगों के बारे में जो खुदाई को दावा कर दिया। समझ लो कि फिरौन से भी कुछ कम नहीं है, मतलब फिरौन का बराबरी में है। वो खुदाई का दावा कर दिया नाउज़ुबिल्लाह, और उसके ऊपर खुदाई का अल्लाह का किस तरह से अजाब हुआ, आज की इस वीडियो पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। दोस्तों, हमारी ये दुनिया मगरूर और गुमराह लोगों से भरी पड़ी है। कुछ लोग दौलत और ताकत के नशे में सारी हदें क्रॉस कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई शैम्पू अपने आप को माज़अल्लाह खुदा ही मान ले। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुदाई का दावा करने वाले दुनिया के सबसे बदबूदार लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सर्गी टोरोव। दोस्तों, ये जो बकरी आप दिख रहे हैं ये रशिया का एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर था। 1989 में अपनी घटिया हरकतों की वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकलने के कुछ अरसे बाद इस शैम्पू ने अपने बाल बढ़ाए और सफेद कपड़े पहनकर लोगों के सामने आ गया और लोगों से कहना शुरू हो गया कि माज़अल्लाह ये खुदा का पैगंबर है। इसने लास्ट टेस्टमेंट नाम से एक चर्च बनवाया और देखते ही देखते 4000 रशियंस इसके पैरोकार बन गए। इसका कहना था कि इसे वही आई है जिसमें इसे बताया गया है कि एक मैसेंजर है और इसे लोगों को अपने अकायद पर चलाना है। इवन इसने पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर को भी मॉडिफाई करवाया और अपनी दुनिया में ज़हूर की डेट पर इसे सेट करवा दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा ऐसी बकरियां थी जिन लोगों ने इस आलू बुखारे की बात को सच मान लिया। खैर, कई सालों तक ये पापड़ हक खतीब की तरह लोगों को टोपी पहनाता रहा। फिर सितंबर 2020 में इसे इल्लीगल रिलीजन चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त तो ये जैसे तैसे करके बाहर आने में कामयाब हो गया, लेकिन 2021 में रशियन पुलिस ने इस शैम्पू को मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह करने के जुर्म में दोबारा गिरफ्तार कर लिया और ये अभी भी जेल के अंदर कैद है। इस चाचू का सॉफ्टवेयर तो चंगे से अपडेट हो गया। होजे लुइस। दोस्तों, होजे नाम की ये बीमारी एक क्रिश्चियन थी जो कि फ्लोरिडा में रहती थी। 1973 में इसने दावा किया कि ये दज्जाल है और इसने अपने बाजू पर 666 का टैटू भी बनवाया और अपने चेले चपाटों से कहा कि अगर वो इसके वफादार हैं तो वो भी इस नंबर का टैटू बनवाएं। इवन इसने CNN चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये भी बताया कि ये नंबर दज्जाल का है और ये खुद ही दज्जाल है। इस दावे के बाद इस शैम्पू ने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि नाउजुबिल्लाह खुदा ने अपने हाथों से अपनी खुदाई इसे सौंप दी है और अब ये दुनिया का खालिक बन चुका है। इसने ग्रोइंग इन ग्रेस के नाम से एक चर्च बनवाया जिसमें लोग आकर इसकी इबादत करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1998 में इस गटर ने ये तक कह दिया कि माज़अल्लाह ये मुसलमानों के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा रूप है। इस लानती ने लोगों को ये कहकर बहकाना शुरू कर दिया कि जहन्नम और गुनाह का कोई वजूद नहीं है और इवन इनका नमाज तक पढ़ना फजूल है। इसने बाकायदा मीडिया पर आकर दावा किया कि ये खुदा है और इसे कभी मौत नहीं आएगी। इस शैतान की पूंछली ने इतने बड़े दावे करके अपनी दुकान तो चमका ली, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इसे इसकी औकात दिखाई। ये शापर जिगर की ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं था और ये सांप इसी बीमारी में तड़प तड़प कर जहन्नम ट्रांसफर हो गया। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। अरेफिन मोहम्मद। दोस्तों, ये जो मुनाफिक इंसान आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक मलेशिया से था। कहने को तो ये मुसलमान था, लेकिन इसने जो किया वो काफरों से भी बदतर था। सन 1980 में इसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये कहकर बहकाना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह ये खुदा है। इसने लोगों को ऐसे झांसे में लिया कि वो मानने पर मजबूर हो गए कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई रूहानी जात है। इसका कहना था कि जब ये 10 साल का था तो एक फरिश्ता इसके पास वही लेकर आया और फरिश्ते ने इसे बताया कि ये सातों
तो आसमानों और पूरी दुनिया का मालिक है। लेकिन उस वक्त ये बच्चा था, इसलिए इस बात की इसे समझ नहीं आई। फिर जब ये 30 साल का हुआ तो फिर वही फरिश्ता इसके पास आया और नौजुबिल्ला खुदा होने की बशारत दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस इब्लीस का मानना था कि ये ईसाइयों के खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हिंदुओं के खुदा भगवान और माज़अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल है, क्योंकि ये अपने आप को खुदा समझता था। जब इसने देखा कि कमजोर ईमान वाले लोग इसकी बातों में आ रहे हैं तो इसने मलेशिया के अंदर स्काई किंगडम नाम से अपनी सल्तनत कायम की और इसमें लोगों को जमा करके बहकाना शुरू कर दिया। इसने अपना नाम आयत पिन रखा हुआ था। ये लोगों से कहता था कि ये ना सिर्फ अपनी कुदरत से गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बल्कि इनकी जान भी लेने पर कादर है। और अफसोस की बात यह है कि 10,000 से भी ज्यादा लोग इसके पैरोकार बन गए, जिनमें मुसलमान भी शामिल थे। अप्रैल 2005 में मलेशियन गवर्नमेंट ने इसे शर फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और इस पर भारी जुर्माना भी डाला गया। इवन गवर्नमेंट ने इसकी सल्तनत को भी गिरा दिया। इसके बाद काफी अरसे तक ये जेल में कैद रहा। फिर जून 2012 में इसे फालिज का अटैक आया, जिसकी वजह से ये पैरालाइज हो गया और कई महीने तक चारपाई पर लावारिस लाश की तरह पड़े रहने के बाद आखिरकार जून 2012 में ये शैतान जहन्नम मुंतकिल हो गया। वेल, इससे बड़ा मुनाफिक दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। डेविड शाइलर। दोस्तों, डेविड का ताल्लुक बर्तानिया से है और मजहबी लिहाज से ये क्रिश्चियन था। 1997 में इसने लोगों से कहा कि ये माज़अल्लाह खुदा का बेटा यस्सु मसीह है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका दावा था कि इसे ये बात खुद अल्लाह ताला ने बताई है। इसका कहना था कि नऊजुबिल्ला अल्लाह और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इसके पास आए हैं और इन्होंने इसे ये बिशारत दी है कि ये खुदा का बेटा ईसा है। सन 2000 में इसने बाकायदा इंटरव्यू और न्यूज के जरिए लोगों में शर फैलाना शुरू कर दिया था। काफर तो ये पहले ही था, लेकिन अपने आप को खुदा का बेटा कहकर इसने काफरियत की भी सारी हदें क्रॉस कर दी। इस मनहूस का कहना था कि इसके अंदर बारिश बरसाने और दिन रात को बदलने की सलाहियत मौजूद है। 2 साल तक ये इसी तरह लोगों को चूना लगाता रहा और इस दौरान इसने 4000 पैरोकार भी इकट्ठे कर लिए जो शैम्पू इसे खुदा समझते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने इंटरव्यू में इसने कहा कि एक फुटबॉल मैच के दौरान जब इसकी फॉलोअर्स की टीम मैच हारने वाली थी तो इसने माज़अल्लाह अपनी कुदरत से वहां बारिश बरसा दी और मैच डिले हो गया। वेल, 2002 में ये आलू बुखारा लंदन चला गया। इसका कहना था कि खुदा ने इससे लंदन में जाकर तबलीग करने का हुक्म दिया है, लेकिन लंदन पुलिस ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके इसे अरेस्ट कर लिया और ये 3 हफ्ते तक जेल में पड़ा रहा। जब ये लंदन से जलील होकर वापस आया तो फिर से अपनी दुकान पर जहालत के समोसे लगा लिए। हालांकि बहुत से लोग इसे पागल और नॉनसेंस बकरी कहते थे, लेकिन ये एलेक्स भट्टी की तरह बेगैरत बन चुका था। कई सालों तक ये शैम्पू लोगों को यूं ही टोपी पहनाकर कन्विंस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार इंग्लैंड की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे 6 महीने की जेल हुई और भारी फाइन भी दिया गया। ये सच में हमाकत है। मार्शल एप्पलवाइट। दोस्तों, ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका ताल्लुक अमेरिका से था। इसकी पूरी फैमिली क्रिश्चियन थी और ये लोग काफी ज्यादा मजहबी टाइप थे। इवन इसका बाप चर्च का पादरी भी था। ये 1996 की बात है जब इस मनहूस इंसान ने लोगों के जहनों में ये बात डाली कि ये माज़अल्लाह खुदा है। इसका कहना था कि इसे आसमान से फरिश्तों ने आकर ये बात बताई है कि ये पूरी कायनात का मालिक है। हालांकि इसके बाप दादा ने काफर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बात कभी नहीं की, लेकिन ये बड़े दावे से लोगों को कहता कि इसके पास माज़अल्लाह हर वो ताकत है जो अल्लाह के पास है और अल्लाह ने खुद ही से ये सब कुछ अता किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने हेवन गेट नाम का अपना एक नया मजहब भी बना लिया जिसमें लोग इसे खुदा मानकर इसकी इबादत भी करते थे। इवन इसने अपने रिलीजन के बैग्स भी बनवाए हुए थे जो ये अपने पैरोकारों को पहनाता था। मार्च 1997 में इस गलीज इंसान ने बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने आकर लोगों से कहा कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और यहाँ से फरार होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि लोग इसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाएं और सारे के सारे खुदकुशी कर लें। अगर इन्होंने इसकी बात मान ली तो ये उन्हें स्पेसशिप में बिठाकर सीधा जन्नत में ले जाएगा। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि दर्जनों लोग इस आलू बुखारे की बातों में आ गए। इन्होंने इसके कहने पर न सिर्फ इसे खुदा मान लिया बल्कि अपने हाथों से खुद को जहरीले टीके लगा दिए ताकि ये लोग सीधा जन्नत में पहुंच जाएं। मार्च 1997 में कैलिफोर्निया की पुलिस को एक घर से मार्शल और इसके 38 जेलों की लाशें मिली और इन सब ने खुदकुशी की हुई थी। वेलिस शैम्पू की तो सच में मोए मोए हो गई। कोई भी चीजों का हद होता है और बेशक इस दुनिया में गुमराही और लोगों के और अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है। किस तरह से ये भाई अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम ही खुद अल्लाह बन के घूम रहे हो, नौजुबिल्लाह।
मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे और हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को ऐसे गुमराही लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा, क्या पता अल्लाह पाक किसका आमीन कबूल कर ले। एंड ये वीडियो के रिलेटेड क्या ओपिनियन है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूले। एंड बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।